हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। दिस इज जगत। तो पिला माने आज हमें क्लास 10 रो लाइफ साइंस रो आज कोन करबा ना चैप्टर 5 कवर अप करबा। ओके पिला माने, तो पिला माने क्लास को जे माने नो आसीचो चैनल को सब्सक्राइब करना से माने जल्दी जल्दी हम चैनल को सब्सक्राइब कर दियो जा फल हमें जहां भी अपडेट दवा तार नोटिफिकेशन तन पाखर जाई पहुंच परिबो। ओके पिला माने, चलो देरी न करी हमें स्टार्ट करबा। तमर चैप्टर 5 हला चैप्टर 5 आज देखिबा। तमरो चैप्टर रो नेम होची नियंत्रण व समन्वय हला। पिला माने कोन करबा, नियंत्रण और समन्वय रे आज हमें क्लास करबा। रचना पढ़िथिले पूर्व क्लास रे। आज हमें पढ़िबा नियंत्रण और समन्वय। जो माने पिला माने फ्री ऑफ कॉस्ट रे नोट्स नवा पई चाहछो मते कांटेक्ट कर परिबो 8594920649 नंबर रे मते कांटेक्ट कर परिबो। ओके पिला माने, चलो देरी न करी हम स्टार्ट करिया। नियंत्रण व समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो पिला माने से कहूची जीव शरीर वृद्धि विकास और समस्त जैविक प्रक्रिया नियंत्रित तथा समन्वित भाव में होता है। ता छड़ा प्रत्येक जीव परिवेश उद्दीपना जेटा तुम कह स्टिमुलस अनुसारे आवश्यक उभय बाह्य और आभ्यंतरीण अनुक्रियार प्रदर्शन कर निजर स्थिति निश्चित करिଥାଏ। एथिपाई नियंत्रण एवं विभिन्न क्रिया प्रक्रिया और प्रतिक्रिया भितर समन्वय रक्षा अत्यंत आवश्यक है। उद्भिद रासायनिक पद्धति रे होता है। उद्भिद एटा को पद्धति रे होता है, रासायनिक पद्धति रे होता है। ठीक अच्छे, किंतु प्राणी मानकर नियंत्रण तथा समन्वय रक्षा करने उभय रासायनिक और स्नायविक पद्धति रे रही थाए। हला उद्भिदर तमर रासायनिक पद्धति रे हितला बेले प्राणी मानकर एटा तमर रासायनिक और स्नायविक पद्धति उभय रे हिताए। ठीक अच्छे, तो एबे आस देखिबा हमें उद्भिदर केरंको नियंत्रण और समन्वय आमे करबा। देखो पिला माने उद्भिद रे प्राणी मानक परि कोनोसी स्नायविक तंत्र न थाए। जेमिति प्राणी मानकर कोनोसी स्नायविक तंत्र अछि सेमिति तमरो उद्भिद मानकर कोनोसी प्रकार स्नायविक तंत्र नाही। तेणु केवल जैव रासायनिक प्रक्रिया रे उद्भिद जगत निज शरीर आलोक माध्याकर्षण स्पर्श परि बाह्य उद्दीपनार अनुक्रिया प्रकाश करे। एही कार्य रे नियोजित होतिबा जैव रासायनिक पदार्थ होची उद्भिद हार्मोन। ताने उद्भिद हार्मोन होची जैव रासायनिक प्रक्रिया रे भाग नै थाए। प्राणी शरीर उद्दीपनार प्रतिक्रिया पाई स्वतंत्र तंत्र और विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जुगु ताहा तत्क्षणात कार्यकारी होतिबा स्थले उद्भिदर हार्मोन द्वारा धीर गति रे ताहा संपादित होइता। उद्भिदर कोन होइता है ना धीर गति रे संपादित होइता। आसे पढ़िबा हमें फास्ट उद्भिद हार्मोन विषय हमें जानिबा। ओके पिला माने, देखो पिला माने से कहूची उद्भिदर नियंत्रण और समन्वय प्रक्रिया को उद्भिद हार्मोन सुव्यवस्थित करिଥାଏ। जेते प्रकार सब उद्भिदर सब नियंत्रण समन्वय प्रक्रिया ताकू तमर किए सुव्यवस्थित करथाए ना उद्भिद हार्मोन सुव्यवस्थित करथाए। उद्भिद अभिवृद्धिर गुटिए बा अन्य एक दिग को सेगुड़िक नियंत्रित करती। एही कार्यटी उद्भिद कोशरे तीनटी सोपान रे हेताए। को को सोपान? फास्ट ऑफ ऑल फास्ट कहबा कोश विभाजन, तापर कहबा कोश प्रसारण, तापर कहबा कोश विभेदन। एही भले भाबे तीनटी पर्याय रे हेताए। कोश विभाजन, कोश प्रसारण आउट होची कोश विभेदन। हला तीनटा पर्याय रे हेताए। कोन कोन? कोश विभाजन, कोश प्रसारण आ कोश विभेदन। हला हार्मोन गुड़िक जैव पदार्थ और सेमाने खूब कम परिमाण रे और कम सांद्रता रे विभिन्न क्रिया संपादन करिथांती। सेगुड़िकर प्रस्तुति स्थान और कार्यकारी स्थान साधारणतः अलग होता है। सेगुड़ाक प्रस्तुति स्थान अलग, कार्यकारी स्थान मध्य अलग होता है। हार्मोन गुड़िकर विभिन्न प्रकार नियंत्रण क्षमता थाए। एपरिक एक प्रकार हार्मोन मध्य एकाधिक प्रक्रिया को नियंत्रण करि पारे। ठीक अछि, गोटे हार्मोन तमरो विभिन्न प्रकार भी काम करि परिबो। जेमती एग्जांपल हमें दबा ऑक्सिन कोन करे? ऑक्सिन नामक हार्मोन जीवकोशर वृद्धि रे सहायता करे, कांडर वृद्धि रे सहायता करे, फूल और फलर गठन इत्यादि रे सहायता करिथाए। जानि हला उद्भिदर थिबा हार्मोन को फाइटो हार्मोन कुआ जाय। शॉर्ट क्वेश्चन अधिकांश टाइम रे पड़े। उद्भिदर थिबा हार्मोन को कोन कुआ जाय ना फाइटो हार्मोन कुआ जाय। उद्भिदर थिबा हार्मोन को कोन कहबा? फाइटो हार्मोन। यह मुख्यतः 5 प्रकार। ताने फाइटो हार्मोन केते प्रकार रो? 5 प्रकार रो। फास्ट होची ऑक्सिन, तापर होची जिबरेलिन, तापर होची साइटोकाइनिन, तापर होची एथिलीन, तापर होची एब्सिसिक एसिड। एई भले भाबे उद्भिदर हार्मोन होची हमर 5 प्रकार भाग करा जायछि।
फास्ट होची ऑक्सिन, तापर होची जिबरेलिन, तापर होची साइटोकाइनिन, तापर होची एथिलिन, तापर होची तमरो एफसीसिक एसिड। बुझिला एई भलिया भाबे उद्भिदर हार्मोन को आमे पांच भागरे भाग करिछे। ठीक अछि। आसे जानिबा उद्भिदर हार्मोन द्वारा किपरि नियंत्रित होइताय। पिलान देखो आलुक माध्याकर्षण बल जल एडा सब कहे बाह्य उद्दीपना। एडा कोन कहे बाह्य उद्दीपना। उद्भिदर कांड चेर और पत्रर अग्रभाग प्रतिक्रिया सृष्टि करथांती। फलतः से समस्त स्थान रे हार्मोन क्षरण वृद्धि पाए। जहाँ फल कि सब से सब जगह हार्मोन क्षरणटा बढ़ी था। सेही हार्मोन ही उद्भिदर वृद्धि और विकास सह विभिन्न जैविक क्रिया यथा कांड मूल पत्रर वृद्धि उद्भिदर फूल धरिबा इत्यादि को से नियंत्रण करथाय। यह उद्भिदर आलुकानुवर्तन, ज्यानुवर्तन, अंतकुंचन गति, स्टोमाटार गति, फल पाचिबा इत्यादि नियंत्रण करिथाय। जानि हला को नियंत्रण करथाय आलुकानुवर्तन, ज्यानुवर्तन, अंतकुंचन गति, स्टोमाटार गति और फल पाचिबा इत्यादि को से नियंत्रण करथाय। कहि एहा छडा आमे जानु जे उद्भिदर फूल धरिबा प्रक्रिया आलुकर अवधि उपर निर्भर करे। एहा को फोटो पीरियडिज्म कहा जाए। शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो उद्भिदर फूल धरिबा प्रक्रिया काहा उपर निर्भर करे ना आलुकर अवधि उपर निर्भर करे। एहा को फोटो पीरियडिज्म बोली कहा जाए। अनुध्यान जना जायछि जे उद्भिद जेतेबेले दरकार मुताबक आलुक अवधि पाए सेतेबेले तार पत्र रे फ्लोरिजेन नामक फूल धारण सहायक हार्मोन तैयारी हुए। जेतेबेले आवश्यक परिमाणर तमर आलुक अवधि से पाए तार कोन तैयारी हुए ना फ्लोरिजेन नामक फूल धारण सहायक हार्मोन तैयारी हुए। एही हार्मोन उद्भिदर अग्रभाग को परिवाहित हुई सेठारे फूल धरिबा प्रक्रिया रे सहायता करे। हार्मोन सहित उद्भिदर फाइटोक्रोम नामक एक स्वतंत्र वर्णकणा अछि। हार्मोन सहित आउ कोन अछि ना फाइटोक्रोम नामक स्वतंत्र वर्णकणा अछि उद्भिदर। फ्लोरिजेन व फाइटोक्रोम उद्भिदर फूल धरिया प्रक्रिया को नियंत्रण करନ୍ତି। ताने क्वेश्चन आसीबो जे उद्भिदर फूल धरिया प्रक्रिया को केउ माने नियंत्रण करନ୍ତି ना फ्लोरिजेन आउ फाइटोक्रोम एई माने उद्भिदर फूल धरिया प्रक्रिया को नियंत्रण करନ୍ତି। आसे गोटे परीक्षा करिया जानिबा। गोटे कनिकाल फ्लास्क नब सेतरे पानी भर्ती कर दो फ्लास्क रो बेक पर्यंत तार जाली द्वारा आच्छादित कर दो जेमति चित्र रे भला देइछे। ठीक अछि। तापर कोन करिवो ना दुई बा तीनटा सद्य अंकुरगम होइता बीन मंजी रखिवो। गोटे पाख खुला रखिवो केना आलू को प्रवेश करिवो ना हला। मोटा कागज बाक्स नब फ्लास्क को बर्तमान एही बाक्स मधरे एपरि भाबे रख जेपरि झरकार आस्तुवा आलू को बाक्सर खुला पर्श देई सद्य अंकुरगम उपरे पड़िवो। दुई तीन दिन पर से गुडी को लक्ष्य कले देखिवो जे उद्भिदटी क्रमशः आलू को मुखी हेकि आलू गाडू बंकी हेइथिवो हला। काहेकि ना जेतेबेले क्रमवर्धिष्णु उद्भिदर आलू को पाइला यार अग्रभाग ऑक्सीन संश्लेषित हैला। जेतेबेले एक निर्दिष्ट दिगरु आलू को आसिला ऑक्सीन विपरीत दिग को परिवाहित हैला। ऑक्सीन परिमाण बढ़िबारु सेठारे थिबा कोष गुडीकर वृद्धि घटिला। फलत अंधकार रे थिबा पार्श्व आलू को पटको थिबा पार्श्व अपेक्षा अधिक लंबा हैला। क्रमशः उद्भिदटी आलू काडू बंकी होला। आलू को जे दिगरु आसीबो गछटा से आडू को बंकी जिवो। आसे जानिबा फाइटो हार्मोन रो कार्यकारिता विषय पढिबा। फाइटो हार्मोन उद्भिदर विभिन्न जैव क्रियार नियंत्रण और समन्वय रक्षा करने सहित मुख्यतः दी प्रकार कार्य करता है। केते प्रकार कार्य करता है दी प्रकार कार्य करता है। जथा होची वृद्धि नियंत्रण रे सहायता करे आउट होची चलन शक्ति रे नियंत्रण रे सहायता करे। कोथरे वृद्धि नियंत्रण रे आउ चलन शक्ति रे नियंत्रण रे सहायता करे। आसे जानिबा वृद्धि नियंत्रण रे किपर सहायता करे। फाइटो हार्मोन मध्यरु ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन एडा वृद्धि नियंत्रण करे। पांच प्रकार हार्मोन थिला ता भितर तीन प्रकार हार्मोन वृद्धि नियंत्रण रे तमरो सहायता करिवे। गोटे हला ऑक्सिन आ गोटे जिबरेलिन आ गोटे साइटोकाइनिन। जिबरेलिन ऑक्सिन परि हार्मोन शाखा और कांडर वृद्धि रे सहायक होता है। अन्य पक्षरे साइटोकाइनिन कोष विभाजन हार वृद्धि करे। शॉर्ट क्वेश्चन एडा सब पिला माने मन रखिवो। एही हार्मोन साधारणतः क्षिप्र बेगरे विभाजित होतिबा कोष मानकर अधिक परिमाण उपलब्ध हुए। कांड और मूलर अग्रभाग कषिफल और फूलर वृद्धि नियंत्रक हार्मोन अधिक परिमाण थाए एवं हार्मोन परिमाण उपरे ताहार कार्यकारिता निर्भर करिते। कांड और मूलर अग्रभाग रे कोष वृद्धिकारक हार्मोन बहु परिमाण थिबारु सेठारे बहुल तथा त्वरान्वित कोष विभाजित होई अग्रभाग वृद्धि पाए। अग्रभागर तळकु हार्मोन परिमाण क्रमशः ह्रास पाउथिबारु वृद्धि परिमाण मध्ये तदनुसार कम थाए।
ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ବୃଦ୍ଧି ରୋଧ ପାଇଁ ଏକ ସଂକେତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଉପରୋକ୍ତ କେତେକ ଫାଇଟୋ ହରମୋନ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସକ ହରମୋନ ଥାନ୍ତି। ଆବସିସିକ ଏସିଡ ଓ ଏଥିଲିନ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏହି ହରମୋନ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ କରିବା, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ଝଡାଇବା ସହିତ ଉଦ୍ଭିଦର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ। ସେ ତିନିଟା ବୃଦ୍ଧି କଲା ବେଳେ ଏ ଦିଟା ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ କରନ୍ତି। ପାଚିଲା ଫଳ, ଫୁଲ ଓ ପତ୍ର ଝଡିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସକ ହରମୋନର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ହରମୋନ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱିତ ରହିଥାଏ, ଫଳରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଉପଯୁକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବପର ହେଇଥାଏ। ଏବେ ଆସ ପଢିବା ପିଲାମାନେ ଚଳନ ଶକ୍ତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଣ। ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଗଛ ଆଣିବ, ସକାଳ ବେଳା ଦେଖିବ କଣ ହେଇଥିବ, ପୂର୍ବ ଆଡକୁ ଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରିଥିବ। ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିର ଗଜାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଭାବି କାଣ୍ଡ ଆଲୋକମୁଖୀ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ମାଟିର ଉପରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାର ଭାବି ମୂଳ ବିପରୀତ ମୁଖୀ ହୋଇ ମାଟି ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଉପର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମଟିର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁନଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟଟିର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆପାତତଃ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ବଢୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଗୁଡ଼ିକର ଚଳନ ଶକ୍ତି ସର୍ବଦା ଜାରି ରହିଥାଏ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଚଳନ ଶକ୍ତିଟା ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଥାଏ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୃଦ୍ଧି ନିର୍ଭର ଓ ଅନ୍ୟଟି ବୃଦ୍ଧିଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇଥାଏ। ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା ହଉଛି ବୃଦ୍ଧି ନିର୍ଭରଶୀଳ ଚଳନ କାହାକୁ କହିବା। ଉଦ୍ଭିଦର ସବୁ ପ୍ରକାର ଚଳନ ଗତିକୁ ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଓ ହରମୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପନା ଗୁଡିକ ହେଲେ ଆଲୋକ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡିକର ପ୍ରଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧିଜନିତ ଚଳନକୁ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ ବା ଅନୁବର୍ତ୍ତନୀୟ ଚଳନ ବା ଟ୍ରୋପିକ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଆସ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ କାହାକୁ କହିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡିକର ଏକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ବଙ୍କେଇଥାଏ, ଏହାକୁ ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଚେର ଆଲୋକର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଗତି କରେ, ତେଣୁ ଆଲୋକ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛି ତମର ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଏଟା ତମେ ନିଜେ ପଢି ପକେଇବ ହେଲା, ତ ଆରାମ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଡାରୱିନ ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗଜା ମଞ୍ଜି ନେଇକି ମାନେ ଦିଟାରେ କିସ କରିବେ ନା ଟୋପି ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଦିଟାକୁ କାଟିଦେବେ ତା ଅଗ, ଆଉ ଦିଟା ସେମିତି ରହିଦେବେ। ଏ ଦିଟା ସେମିତି ଯେଗୁଡା ଥିବ ସେଗୁଡା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବଢିଯିବ, ଆଲୋକ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ। ଏଗୁଡା ସବୁ କଥା ଆଉ ଠିକ ଅଛି। ସେମିତି ଜିଆନୁବର୍ତ୍ତନ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ବସ୍ତୁକୁ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଏହାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ମାଟି ତଳକୁ ଗତି କରେ। ଏହାକୁ ଜିଆନୁବର୍ତ୍ତନ ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ଓ ମୂଳ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ ଅନୁକୂଳ ଜିଆନୁବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ତାର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଗତି କରେ, ଏହାକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଜିଆନୁବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ତାର ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଏଟା ନିଜେ ଟିକେ ପଢି ପକେଇବ ହେଲା। ସେମିତି ବୃଦ୍ଧି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚଳନ, ଗୋଟେ ଲାଜକୋଳି ଲତାକୁ ଆଣିଲେ ଦେଖିବ ଯେ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ସଂକୁଚିତ ହେଇକି ଝାଉଁଳି ପଡିବ, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଗୁଡିକ ପୂର୍ବ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଏପରି ଉଦ୍ଦୀପନା ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ସଂଘଟିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଣୁ ଅନୁକ୍ରିୟାଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଛୁଇଁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରସସ୍ଫୀତ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବାଦ ପ୍ରେରିତ ହୁଏ। କ୍ରମଶଃ ଅନ୍ୟ ପତ୍ର ଗୁଡିକର ସଂକୁଚିତ ଜନିତ ରାସାୟନିକ ଗତି ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେଗୁଡିକ ଝାଉଁଳି ପଡେ। ସ୍ପର୍ଶ ଜନିତ ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପନା ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ଦ୍ରୁତ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନ୍ତକୁଞ୍ଚନ ଗତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଏତିକି ଥାଉ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ମଣିଷର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ନୂଆ ଆସୁଛ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଆଉ ଲାଇକ୍ କର, ଆଉ ଏମିତି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ରଖିଥାଅ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଦେଇଥାଉ।